हेलो दोस्तों। तो जो पिछली वीडियो हमने डाली थी जॉब प्रोफाइल वीपीडीओ करके, उसमें कुछ साथियों द्वारा पूछा गया था कि इसमें क्या सुविधाएं मिलती हैं इस पद में, और ट्रांसफ़र वगैरह का, है ना, क्वार्टर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इस टाइप से कुछ पूछा गया था, और ट्रेनिंग के बारे में, है ना। तो देखो, सबसे पहले बात करें हम ट्रेनिंग की, तो हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग हुई थी देहरादून में, है ना, विज्ञान धाम में। और उसके बाद हमें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया। ठीक है, जैसे बोलते हैं हम डीपीआरओ, जिला पंचायती राज कार्यालय। तो वहाँ पर हम रहे, क्योंकि उस समय आचार संहिता चल रही थी, तो हमें ब्लॉक आवंटन नहीं किया गया, देरी से किया गया। वैसे सामान्यतः यही होगा कि जब आपको भेजा जाएगा ज़िले में, तो आपको जल्दी से ब्लॉक दे दिए जाएंगे, है ना। तो हमें थोड़ा लेट इसलिए मिले थे, आचार संहिता आ गई थी। ठीक है, तो 10 दिन की ट्रेनिंग हमारी हुई थी विज्ञान धाम में, और अब 1 महीने की ट्रेनिंग हमारी है दिसंबर में, वो भी देहरादून है। ठीक है ना, किसी के हल्द्वानी में है, किसी की देहरादून है, अलग अलग जगहों पे है। तो कुल मिला के पहले 10 दिन होगी और अब 1 महीने। तो ये ट्रेनिंग, ये तो हो गया वीपीडीओ का ट्रेनिंग का। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको लगभग सभी सुविधा मिल जाती है, ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप दूर से हो तो आपको रहने का, खाने का सभी सुविधा मिलेगी। और ये 1 महीने की जो ट्रेनिंग है हो रही है अब 10 दिसंबर से, वो भी आवासीय है। ठीक है, कुछ बैच अभी चल ही रहे हैं, हल्द्वानी में चल रहा है जैसे, है ना, हरिद्वार वालों की, और कुछ कुमाऊं के जनपदों की अभी वर्तमान में चल रही है, फिर कुछ और जनपदों की चलेगी। पौड़ी की जो है वो 10 दिसंबर से 8 जनवरी तक है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ट्रेनिंग होगी। सभी जो बातें हैं इस पद के बारे में वो आपको समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके और भी स्किल थोड़ा डेवलप किए जाएंगे कि आप पब्लिक डीलिंग के लिए, ये पोस्ट एक टाइप से, क्योंकि जब आप ग्राम पंचायत में जाओगे तो आपको ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पास करने होंगे, चर्चा करनी होगी। तो आपको थोड़ा सा बोलने का, जो कई लोगों में हेजिटेशन होता है थोड़ा सा, तो उसको भी दूर किया जाएगा, है ना। अगर आप अपनी बात ही नहीं रख पाओगे तो वहाँ पे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा धीरे धीरे हर चीज़ हम सीख जाते हैं, वैसे भी वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेनिंग। अब हम बात कर रहे थे कि और क्या क्या इसमें सुविधा मिलती है। तो देखो, आवास का तो यहाँ पे है नहीं, जैसे हमने खुद अनुभव किया है, तो क्वार्टर वगैरह इसमें नहीं मिलते सामान्यतः, है ना। और एक साथी के द्वारा पूछा गया था कि अगर अधिक ग्राम पंचायतें आवंटित होती हैं तो क्या सैलरी वगैरह बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है, जितनी आपकी सैलरी है, जो आपका ग्रेड पे है, जो आपका डीए है, एचआरए है, वो फिक्स होता है सारा। ठीक है, टीए है ना। तो ये सब चीज़ें फिक्स रहती हैं। आपको ग्राम पंचायत मान लीजिए 5 दी गई है, तो आपको सैलरी जो मिल रही है वही मिलेगी। और आपके बगल की जो कोई वीपीडीओ हैं वो रिटायर हो गए, या किसी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा, कुछ बात होगी और वो सीट वैकेंट होगी, तो उनकी ग्राम पंचायत भी आपको दे देंगे। तो अब आपके पास 5 से होगी 10 या 15, तो आपकी पंचायत बढ़ती रहेगी, तो आपका काम बढ़ता रहेगा, लोड बढ़ेगा, लेकिन सैलरी वही रहेगी। सैलरी तो इस हिसाब से नहीं देगी गवर्नमेंट, है ना। तो उन्हीं सभी पंचायतों में बैठ के कराना, उन सभी पंचायतों के काम देखना, है ना। आपको ये जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं डोंगल से, वहाँ उन उतनी ग्राम पंचायतों के आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने पड़ेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र होंगे, परिवार रजिस्टर की नकल देनी होगी, संशोधन करने होंगे, राशन कार्ड अपडेट वगैरह जो भी है वो सब बड़े ध्यान से करना होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, है ना। तो ट्रेनिंग का भी हो गया। और ट्रांसफ़र, देखो ट्रांसफ़र की जो बात है, नॉर्मली 5 साल के 7 साल, है ना, जहाँ तक हमारे सर सीनियर लोगों ने बताया कि 7 साल बाद ही मान के चलो कि ट्रांसफ़र का नंबर आएगा, जब एक बार आप कहीं चले गए। हालांकि अगर आपको कोई बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पे, जैसे कोई व्यक्ति यदि बीमार है ना, या कोई महिला है और उसे कोई प्रकार की दिक्कत हो रही है उस जगह पे, तो अटैचमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अटैचमेंट वर्ड भी आप यहाँ के सुनोगे, और अटैचमेंट हो जाएगा। मान लो आप किसी ए ब्लॉक में गए, लेकिन वहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आपने बड़ी मुश्किल से वहाँ 1 साल काट लिया, और फिर आपने अपने जिला पंचायती राज कार्यालय को पत्र लिखा कि ये अमुक समस्या मुझे हो रही है, और अगर उनको वो लगेगा कि हाँ वाकई में इसे हो रही है, तो आपको बी ब्लॉक में अटैच कर देंगे, अटैचमेंट कर देंगे। आपकी सैलरी वगैरह सब ए से ही बनेगी, आप डॉक्यूमेंट में ए में ही रहोगे, है ना, लेकिन आप अब सेवा दोगे बी में, यानी बी की पंचायतें आपको मिल जाएंगी, काम आपको बी में करना है, लेकिन आपकी सैलरी विड्रॉल ए से होगी। ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ आ गया होगा। और वैसे देखें ओवरऑल, जैसे मुझे लगा, तो मुझे फील्ड प्रकार की जॉब जिसमें पब्लिक डीलिंग हो, नए नए लोगों से मिलना जुलना हो, लोगों की समस्या हम हल कर पाएँ, तो इस प्रकार की जॉब ही मुझे वो था कि मैं कर सकूं,
है ना, या मुझे मिले, तो इसलिए मुझे तो ये अच्छी लगती है और बहुत अच्छी जॉब है वैसे, है ना। कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अगर आप आगे भी तैयारी करना चाहें पीसीएस वगैरह कुछ, तो उसके लिए भी अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे, समय मिल जाएगा, है ना। हालांकि ये भी हो सकता है कि भाई जब आपको ग्राम पंचायत बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी तब थोड़ा सा दिक्कत आएगी, फिर आप समय कैसे निकालोगे, फिर तो आप सभी पंचायतों को ही देखते रह जाओगे, कहीं उस पंचायत से कोई आवेदन तो नहीं आया, है ना, फिर माइंड में वही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो फिर आप सीमित उसमें रहोगे कि मुझे इतना ही पंचायत लेनी है, मैं आगे तैयारी भी देख रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से ही करोगे जो भी करना है ना। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक पोस्ट है, ठीक है। और बाकी कोई और भी क्वेरी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी पढ़ाई वगैरह के लिए भी अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ समय बाद इसमें वीडियो शुरू कर दी जाए, जिससे नए स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जैसे सारे पेपर क्या होता है ना, एक एक नंबर से कई बार होता है कि रुकते रहता है कि भाई निकलने वाला था, एक नंबर आधा नंबर कम पड़ रहा है बार बार, और लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ किया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।